ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 36 है। प्रथम कांड के चौथे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण कल हमने प्रारंभ किया था। उसके 2 खंड पूरे हुए। प्रसंग है हिंकार का। हिंकार के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी और उस चर्चा में यह स्पष्ट किया गया था, कोई भी याग यज्ञ बिना साम का नहीं होता। यदि याग है, यज्ञ है, तो वहां साम का होना आवश्यक है। साम का मतलब है सामगान। बिना सामगान का कोई यज्ञ नहीं होता। और जो सामगान होता है वो हिंकार से ही प्रारंभ होता है। फिर कहा है, ये जो हिंकार है वास्तव में हिंकार प्राण ही हिंकार है, ये बोला है। और नासिका के दोनों नथनों को बंद करके हिंकार नहीं किया जा सकता। और जब वाणी से बोलते हैं तो वो ऋचा हो जाती है। और वाणी और प्राण ये दोनों का एक जोड़ा है। और ये जोड़ा सामिधेनी मंत्रों से पहले ये प्रारंभ होता है। ये कल के प्रसंग में हमने समझने का प्रयास किया। तीसरे खंड से आज प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 123 है। जो हिंकार है उसी को लेकर के आगे बोला जा रहा है। तीसरे खंड में स व उपांशु हिंकरोति। सह वो जो होता जो है हिंकार करता है, या जो ऋत्विक हिंकार करता है, वही निश्चित रूप से उपांशु हिंकरोति, उपांशु के रूप में हिंकार करता है। आप में से किसी का माइक बंद नहीं है, माइक बंद करके रखिएगा। तो ये जो हिंकार है वो उपांशु के रूप में होता है, ऐसा यहां पर बोला है। उपांशु में क्या, होठ हिलते हैं, होठों का चालन चलता रहता है, होठ हिला करके उसका हिंकार किया जाता है। तो कह रहे हैं अथ यद उच्चै इंकुर्यात्, अथ यद उच्चै हिंकुर्यात् अन्यतरद एव कुर्यात् वाचम एव। यदि हिंकार को ऊंचे स्वर से बोले, अथ यद उच्चै हिंकुर्यात्, यदि हिंकार को ऊंचे स्वर से बोले तो अन्यतरद एव वाचम एव कुर्यात्, फिर तो वाणी ही हो जाएगी। वाणी के रूप में व्यक्त वाणी होती है ना, स्पष्ट उच्चारण जिसको आप कहते हैं, तो वो व्यक्त वाणी हो जाएगा। तो व्यक्त वाणी ना हो, इसीलिए इस हिंकार को उपांशु किया जाता है। तस्माद उपांशु हिंकरोति, इसलिए उपांशु के रूप में हिंकार किया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। चौथा खंड
जब सामिधेनी मंत्र बोले जाते हैं तो सामिधेनी मंत्रों में एक विशेष ध्यान रखना होता है। वो मंत्र समुदाय होता है जिन मंत्र समुदायों में जो उसमें कुछ विशेष अक्षर होने चाहिए। तो उसी बात को लेकर के चौथे खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। स व आ इति च प्र इति च अन्वाह। सह, वो जो ऋत्विक है, जब सामिधेनी मंत्रों को बोलता है तो उन मंत्रों में वै निश्चित रूप से आ इति, आ अक्षर होना चाहिए, प्र इति प्र अक्षर होना चाहिए। तो प्र अक्षर वाले मंत्र ऋचा को और आ अक्षर वाली ऋचा को अन्वाह वो बोलता है। ऐसी ऋचा बोलता है। स अन्वाह, वह जो होता जो सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करता है, उन ऋचाओं में आ इति आकार होना चाहिए, प्र इति प्र होना चाहिए। तो आ और प्र ऐसे अक्षर जिनमें आते हैं उन्हीं ऋचाओं को वो बोलता है, इसका तात्पर्य है। वो आगे बताएंगे वो कौन सी ऋचाएं होती हैं, वो आगे बताएंगे। गायत्रीम एव एतद अर्वांचीम च परांचीम च युनक्ति। कहते हैं गायत्रीम एव एतद अर्वांचीम च परांचीम च युनक्ति। जब वो ऋचा को बोलता है तो उसमें गायत्री छंद भी होता है। और गायत्री, वो गायत्री को बोलता है तो गायत्री उसमें विराजमान होती है। और वो गायत्री जो है एतद, इस यज्ञ को अवांचीम च परांचीम च। अवांची का अर्थ होता है निकट और परांची का अर्थ होता है दूर। तो जो गायत्री है वो गायत्री उस यज्ञ को निकट भी लाता है, ये लाती है। गायत्री है तो निकट भी लाती है और परांची दूर तक भी ले जाती है। निकट ले जाने वाली और दूर तक ले जाने वाली वो गायत्री होती है। इसलिए उस गायत्री छंद को ध्यान में रख करके उनका उच्चारण करता है। तो गायत्रीम एव एतद अर्वांचीम च परांचीम च युनक्ति। ये जो यज्ञ है वो गायत्री के माध्यम से निकटता को और दूर को युनक्ति जोड़ती है वो गायत्री। उस यज्ञ को निकट से निकट और दूर से दूर तक जोड़ने वाली गायत्री होती है। और वो दूर क्या है, दूर किसको जोड़ती है वो गायत्री और निकटता में किसको जोड़ती है, उसको आगे कह रहे हैं। पराची अह देवेभ्यो यज्ञम वहति। ये जो पराची है, दूर तक जो है, तो यज्ञम वो गायत्री जो है देवेभ्य देवों के लिए, यज्ञम यज्ञ को, पराची दूर तक वहति ले जाती है। देवों के लिए ही उस यज्ञ को बहुत दूर तक ले जाने वाली गायत्री होती है। दूर तक क्यों ले जाती? क्योंकि देव दूर दूर तक रहते हैं। फिर कहते हैं अर्वाचीम मनुष्यान अवति। और जो गायत्री जो है निकट तक ले जाने वाली होती, निकट तक लाने वाली जो होती है, मनुष्यान अवति, मनुष्यों की रक्षा करती है। क्योंकि गायत्री मनुष्यों के निकट तक ले जाती है और मनुष्यों की रक्षा होती है उस यज्ञ से। और दूर तक इसलिए ले जाती है गायत्री क्योंकि देवों के लिए ले जाती है यज्ञ को, ताकि वो देव लोग उस यज्ञ की हवि को ग्रहण कर सके। तस्माद, इसलिए, तस्माद वै आ इति च प्र इति च अन्वाह। इसलिए उन ऋचाओं में आ और प्र ऐसी ऋचाओं को अन्वाह बोलता है जिन ऋचाओं में आ आता हो और प्र आता हो, ऐसी ऋचाओं को वो बोलता है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको?
अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, पांचवा खंड। यद उ एव आ इति च प्र इति च अन्वाह। जो ये ऋत्विक होता जो है, उन ऋचाओं को, जिन ऋचाओं में आ और प्र ये आते हैं, ऐसी ऋचाओं को जो अन्वाह बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? तो कह रहे हैं प्रा इति वै प्राणः। जिस ऋचा में प्रा आता है, मान लो वो प्राण है। और आ इति, और जिस ऋचा में आ आता है, वो मान लो उदान, वो उदान है। प्राण और उदान ये दोनों प्राण हैं। प्राणोदानो एव एतद् दधाति। प्राण और उदान इन दोनों को ही वो यज्ञ जो है दधाति, धारण करता है। वो जो यज्ञ है, वो यज्ञ प्रा के माध्यम से, आ के माध्यम से प्राण और उदान को धारण करता है। तस्माद् वै आ इति च प्र इति च अन्वाह। इसीलिए ऐसी ऋचा को होता बोलता है जिसमें आ आता है और प्र आता है। इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। छठा खंड। यद उ एव आ इति च प्र इति च अन्वाह। जो ये जो ऋत्विक होता है, जिन ऋचाओं को बोलता है, उन ऋचाओं में जो आ और प्र जो आता है, ऐसे अक्षरों वाली ऋचाओं को जो बोलता है, वो ऐसे ही नहीं बोलता है, उसके पीछे रहस्य है, जैसा कि प्राण और उदान को लेकर के बताया। उसके अलावा ये भी रहस्य है। क्या? प्रा इति वै रेतः सिच्यते। जिस ऋचा में प्रा आता है, उस प्रा वाली ऋचा को जब बोलता है तो रेतः सिच्यते, वो रेत का अर्थात वीर्य सेचन करता है उसके माध्यम से। और आ इति, जब आ आने वाली, जिसमें आ आता है, ऐसी ऋचा को जो बोलता है, उससे प्रजायते, वो प्रजा को उत्पन्न करता है, अर्थात संतान को उत्पन्न करता है। ये दूसरी व्याख्या है। पहली व्याख्या में आ और प्रा से प्राण और उदान को लिया है। दूसरी व्याख्या में ले रहे हैं वीर्य और प्रजा को। फिर अगली व्याख्या, तीसरी व्याख्या कर रहे हैं प्रा इति पशवः। ये जो प्रा है, ये प्रा वाली जो ऋचा को वो बोलता है, इससे पशवः, पशु ग्रहण किए जाते हैं। और वो पशु जो है वितिष्ठन्ते, वो चरने के लिए जाते हैं। पशु जो है चरने के लिए जाते हैं। और आ इति और आ वाली जो ऋचा को बोलता है, तो उसका ये अर्थ है समावर्तन्ते, फिर वो पशु जंगल से लौट के आते हैं। सर्वं वा इदम आ इति च प्र इति च। ये जो आ और प्रा है, ये सब कुछ है, इसमें सब कुछ निहित है। प्रा और आ में पूरा संसार ही निहित है। सर्वं व इदम, ये जो आ और प्रा है, ये सब कुछ है। इसके अंदर सब कुछ विराजमान है। जैसे प्राण विराजमान है, वीर्य और प्रजा विराजमान है, पशु विराजमान है, तो क्या विराजमान नहीं है? इन दोनों में पूरा संसार ही विराजमान है। तस्माद् वै आ इति च प्र इति च अन्वाह। इसीलिए वो जो ऋत्विक है, उन ऋचाओं का गान कर, उन ऋचाओं को बोलता है जिन ऋचाओं में आ और प्र ये दोनों आते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी? आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा वो स्पष्ट होना चाहिए। बाकी किस उद्देश्य को लेकर के है, वो तो खोज करते रहिए आप लोग, पता लगता जाएगा धीरे धीरे।
अब ये जो प्रा जिसमें आता है उस ऋचा को जो बोला जाता है, और आ जिसमें आता है उस ऋचा को जो बोला जाता है, वो कौन सी ऋचा है उसको समझाया जा रहा है अब आगे। 7वां खंड। सातवां खंड है सो अन्वाह। वह जो होता है वो उन ऋचाओं को बोलता है। सह अन्वाह, वो बोलता है। कैसी ऋचा को बोलता है? प्रवो वाजा अभिद्यवा इति। प्रवो वाजा अभिद्यवा ऋचा में आ रहा है ना जी, प्र अक्षर आ रहा है। प्रवो वाजा अभिद्यवा, इस ऋचा को बोल रहा है। इति तत् नु प्र इति भवति। तत् नु प्र इति भवति, ये प्र ऋचा वाली है। तत् नु, वह निश्चित रूप से प्र इति, ये प्र वाली ऋचा ही भवति है। फिर कहते हैं अग्न आयाहि वीतया, अग्न आयाहि वीतये इति तद उ आ इति भवति। और ये जो ऋचा है अग्न आयाहि वीतये, ये जो ऋचा है ये आ वाली ऋचा है। स्पष्ट हो रही जी? ये दोनों ऋचा हैं आप लोगों को, ये दो ऋचा हैं। प्रावो वाजा अविद्यवा, ये जो ऋचा है ये है ऋग्वेद की है। और अग्न आयाई वीतये, आप सबको पता होगा ये किस वेद की ऋचा है जी? अग्न आयाई वीतये, सामवेद। हाँ, सामवेद की ऋचा है। तो ये दो ऋचाएं हैं जी। तो इन दोनों में आपको स्पष्ट हो रहा होगा, प्रावो वाजा अविद्यवा, इस ऋचा में प्र अक्षर आया है। और अग्न आयाहि वीतये, इसमें आ अक्षर आ रहा है। तो ऐसी ऋचाओं को वो बोलता है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं? अब यहां पर प्रा का अर्थ जो है विशेष अर्थ होता है, प्रकृष्ट अर्थ होता है प्रा का। प्रा शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से विशिष्ट अर्थ को बताने वाला होता है। और वह का अर्थ होता है तुम्हारा या तुमको, तुम्हारे लिए, ऐसा अर्थ होता है। और वाजा का अर्थ होता है अन्न। वाजा का अर्थ होता है अन्न। तो ये अग्नि, तुम्हें जो वाजा अन्न दिया जा रहा है, अवि रूप में जो अन्न दिया जा रहा है, वह जो अन्न है अविद्यवः, वो द्युलोक को भी प्राप्त हो जाए, यानी द्युलोक तक जाए। प्रवो वाजा अविद्यवः, वह तुमको दिए जाने वाला ये जो वाजा, वाजा अन्न को भी कहते हैं, अलग अलग अर्थों को, बल को भी कहते हैं और ज्ञान को भी कहते हैं, प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये अग्नि, तुमको जो ये वाजा अन्न दिया जा रहा है, हवि दी जा रही है, वो उत्कृष्ट अवि दी जा रही है। और अविद्यवा, ये द्युलोक तक पहुंचे, आपको दी गई ये जो हवि है ये द्युलोक तक पहुंचे। अग्न आयाई वीतये, तो यहाँ ये तो आप सब लोग जानते ही हैं अग्न आयाई वीतये का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर अग्ने का अग्ना बन रहा है। तो हे अग्ने आयाई, हमारे पास आओ। हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, ये अथवा जो भौतिक अग्नि तुम जो है, आया ही हमारे पास आ जाओ। किसके लिए आ जाओ? वीतये, विशिष्ट गति के लिए, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास आ जाओ।
हमारे जीवन के अंदर विराजमान हो जाओ, ताकि आपको पाकर के हम विशेष कार्य कर सके। 8वां खंड देखिएगा। ये जो प्रा और आ है, ये 2 अलग अलग मंत्रों को लेकर के यहां पर बताया गया है। एक ऋग्वेद का है और एक सामवेद का है। अब अगले खंड में कहना चाहते हैं तद उ ह एके आहु। इस संबंध में एके आहु, कुछ विद्वान, कुछ याज्ञिक लोग ये कहना चाहते हैं क्या, उभयम व एतत्प्रा इति संपद्यते। ये जो आप अलग अलग ऋचाओं को ले रहे हो, अलग अलग स्थितियों को ले रहे हो, उभयम व एतत्प्रा इति संपद्यते, इस प्रा से दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। यानी उभयम, उभयम का मतलब दोनों प्रयोजन, जो पीछे दोनों प्रयोजन बताए थे ना, प्राण और उदान को लेकर के, वीर्य और प्रजा को लेकर के, और पशु को लेकर के जो बातें कही है, वो कह रहे उभयम व एतत् प्रा इति संपद्यते। इस प्रा वाली ऋचा से ही, प्रा इति, इस प्रा वाली ऋचा से ही उभयम संपद्यते, दोनों काम चल जाएंगे, दोनों काम संपन्न हो जाएंगे, दोनों प्रयोजन पूर्ण हो जाएंगे इति, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ऐसा जो लोग कहते हैं उनके लिए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तद उ तद आति विज्ञान्यम इव, तद उ तद आति विज्ञान्यम इव। ये तो ऐसी बात है, आति विज्ञान्यम का अर्थ होता है अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने वाला है। जो मोटी भाषा में बोलते हैं ना आप, भाषा के अंदर, ये अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझ रहा है। तो आति विज्ञान्यम इवा, जो अपने आप को सबसे अधिक ज्ञानी समझने के समान है, ऐसा ना समझे। तद उ तद आति विज्ञान्यम इवा, इवा का मतलब मानो ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है जैसा कि ये सबसे अधिक ज्ञानी हो, पर ऐसा नहीं है। प्रा वो वाजा अभिद्यव इति तन्नु प्रा इति, ये जो बोला है प्रा वो वाजा अभिद्यव इति, इस ऋचा से प्रा को लिया जाना चाहिए। और अग्न आया ही वीतये इति तद उ आ इति, और इस ऋचा को आ से लेना चाहिए। दोनों अलग अलग लेना चाहिए, अलग अलग ऋचाओं को लेना चाहिए। एक ही ऋचा से दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं करने चाहिए। फिर भी कोई ऐसा कहता है वो अपने आप को अधिक ज्ञानी समझने वाला है, ऐसा ना समझे, इसका ये तात्पर्य है। स्पष्ट हो गए जी। आति विज्ञान्यम इव शब्द, आति विज्ञान्यम का मतलब विज्ञान, समझदार, समझदारी, और आति का मतलब अति, अति विज्ञान, अति विज्ञानी अपने आप को समझने वाला है वो, यानी सबसे अधिक ज्ञानी ऐसा समझने वाला व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, परंतु ऐसा नहीं लेना चाहिए। बाकी प्रावो वाजा अभिद्यवा, इस ऋचा से प्रा को लेना चाहिए, और अग्न आयाई वीतये, इस ऋचा से आ को लेना चाहिए। ये दोनों अलग अलग ऋचाओं को लेना चाहिए, एक ही ऋचा से दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं। ठीक हो गए जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, सामीधेनी मंत्रों में सभी में क्या गायत्री छंद होता है? हाँ, तो ये तो देखना पड़ेगा जी, पता नहीं। गायत्री को लेकर के बोला तो हो सकता है गायत्री छंद होता हो। इसमें फिर आगे पूरा वही बताया ना, गायत्री यज्ञ को निकट और दूर ले जाने वाली होती है। दूर ले जाने वाला मंत्र भी बताया, प्रभो वाचा, और वो ऐसे ही समझेंगे ना। और निकट वाला मंत्र अग्न आयाई। हाँ जी, ऐसा समझ सकते हैं आप। जी जी,
ऐसा आप समझ सकते हैं। जी जी। गायत्री शब्द का अर्थ गायत्री छंद ही हो ऐसा नहीं है। जो रक्षा करने वाले को भी गायत्री कह सकते। देखना पड़ेगा मंत्रों को कि उसमें गायत्री है या नहीं है, ये देखना होगा। ठीक है जी, एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये जो मंत्र है 3, 27, 1, वैसे तो गायत्री छंद है जी इसमें। निश्चित गायत्री छंद है जी। ये जो मंत्र है प्रवो वाजा अभिद्यवो अविष्मंतो घृताच्या देवांजिगाति सुम्नयु, ये पूरा मंत्र है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 27वें सूक्त का पहला मंत्र है। 3:27:1 ऋग्वेद का। प्रवो वाजा अभिद्यवो अविष्मंतो घृताच्या देवाम जिगाति सुम्नयु, ऐसा मंत्र है। ये निश्चित गायत्री छंद है। तो किसी में गायत्री हो सकता है जिसमें 24 अक्षर हो, और इसमें 23 अक्षर, इसलिए निश्चित गायत्री है। कहीं विराट गायत्री छंद हो सकता है। तो गायत्री छंद ही होना चाहिए, तभी ये कहना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल हो सकता है। जी आगे बढ़ें। 9वां खंड। सो अन्वाह, वो जो होता है वो सामिदेनी ऋचाओं को अन्वाह बोलता है। प्रवो वाजा अभिद्यवा इति, ऋचा कौन सी है? प्रवो वाजा अभिद्यवा, ये ऋचा है। तत्नु प्र इति भवति, इस ऋचा में प्रा तो है ही। तत्नु प्र इति भवति, इस ऋचा में प्रा है। तो प्रा और वाह का तो अर्थ स्पष्ट है। इसके बाद वाजा शब्द है। वाजा, यज्वल कहते हैं वाजा शब्द का क्या अर्थ है? वाजा इति अन्नम, वाजा का अर्थ है अन्न। वाजा इति अन्नम, वाजा शब्द का अर्थ है अन्न। वै वाजा अन्नम, निश्चित रूप से वाजा का अर्थ यहां अन्न ही लेना चाहिए। वै वाजा अन्नम एव एतद अभ्यनुक्तम, वै निश्चित रूप से वाजा शब्द यहाँ पर अन्नम, अन्न को ही, एतद ये पद अभ्यनुक्तम कहता है। इस ऋचा में वाजा शब्द अन्न को ही कहता है। अभ्यनुक्तम का मतलब है कहता है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। फिर उसके बाद अभिद्यवा शब्द है। अभिद्यवा,
कहते हैं अभिद्यवा इति अर्धमासा। ये जो अभिद्यवा शब्द है ये अर्धमास को कहने वाला है। अभिद्यवा इति अर्धमासा, अभिद्यवा शब्द जो है अर्धमास को कहने वाला है। क्योंकि जब याग होता है ना, दर्शेष्टि या पूर्णमासेष्टि जो याग होता है वो आधे मास में दर्श और आधे मास में पूर्णमासेष्टि होती है। और ये जो हम जिस याग को लेकर के ये जो पहला कांड प्रारंभ हुआ है ये दर्श पूर्णमासेष्टि ही है। दर्श और पूर्णमासेष्टि को लेकर के ही ये सारा पहला कांड प्रारंभ हुआ है। अब इस कांड के हम अभी चौथे अध्याय में ही हैं, अभी कई अध्याय पढ़ने हैं हमको। तो ये जो अभिद्यवा शब्द है ये अर्धमासा, अर्धमासों को कह रहा है। अभिद्यवो अर्धमासान एव एतद अभ्यनुक्तम। ये जो मंत्र में इस ऋचा में जो अभिद्यवा शब्द आया है ये शब्द अर्धमासान एव एतद अभ्यनुक्तम, ये अर्धमासों को ही कहने वाला है, यह अर्धमासों को ही अभ्यनुक्तम कहता है। फिर आगे बढ़ा है जा रहा है अविष्मन्तः। इस मंत्र का अगला पद है अविष्मन्तः। तो अविष्मन्तः शब्द का अर्थ कर रहे हैं अविष्मन्त इति पशवो वै अविष्मन्तः। पशु ही यहाँ पर अविष्मन्ता है। अविष्मन्त शब्द का अर्थ है हवि वाले। जो हवि दी जाती है ना अग्नि में, यज्ञ के अंदर, याग में, तो ये पशु कौन से हैं? पशु को एक नाम दिया है अविष्मन्तः पशवः। ये हवि वाले पशु हैं, अर्थात इन्हीं के, इन पशुओं के माध्यम से ही हवि प्राप्त होती है, इसलिए इनको अविष्मन्तः कहा है। तो अविष्मन्त इति पशवो वै अविष्मन्तः। पशुओं को ही अविष्मन्ता कहते हैं क्योंकि इन्हीं पशुओं से ही हमें हवि प्राप्त होती है। इसलिए अविष्मन्ता ये जो शब्द है पशून एव एतद अभ्यनुक्तम। अविष्मन्त शब्द पशुओं को ही कहता है, अभ्यनुक्तम कहता है, यह कहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, पशुओं से हवि कैसे प्राप्त हुई? दूध के रूप में या घृत के रूप में? हाँ जी, जहाँ दूध हवि के रूप में लेंगे तो दूध भी लिया जाएगा, और फिर दूध से घी बनता है तो घी को भी लिया जाएगा। तो पशु से जो हमें हवि के रूप में हम ग्रहण करते हैं वो सभी को ले सकते हैं ना। तो पशुओं से तो हवि, मुख्य हवि तो पशुओं से ही तो प्राप्त होती है जी। अब मंत्र का जो अगला पद है वो घृताच्या है। घृताच्या, प्रवो वाजा अविद्यवो अविष्मन्तो घृताच्या। घृताच्या शब्द को लेकर के बात आगे करेंगे। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, इसमें सामीधेनी शब्द आया है तो इसका अर्थ नहीं पता चल रहा। वह पहली सामीधेनी को पढ़ता है तो संविधा को दिया जाता है जिस मंत्र से, उसको कहा है। हाँ जी, हाँ जी, पीछे बताए थे ना, समिधा के माध्यम से, जिस ऋचा के माध्यम से समिधा दी जाती है उसको सामीधेनी कहते हैं जी। धन्यवाद जी। अगला मंत्र का पद है घृताच्या। घृताच्या इति, घृताच्या जो पद है उसको लेकर के अब एक कथा सुनाई जा रही है। देखिए, वेदों में बहुत सारी कथाएं हैं और वो नित्य कथाएं कहलाती हैं। उन कथाओं को सुनकर के कुछ लोग समझते हैं तो वेदों में भी इतिहास है। वेदों में कोई इतिहास नहीं है। इतिहास का मतलब है इति हासः इति आस, इति ह हास। इतिहास में इति ह आसा, ऐसा था, राजा दशरथ था, श्री रामचंद्र था, ये जो भी श्री कृष्ण था,
देखिए, थे भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन था इसलिए बोल रहा हूं, एक सामान्य बात है। यहां आप लोग ये मत समझना कि बहुवचन में नहीं बोल रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत समझना। एक सामान्य बात है, मतलब ये ऐसा था, ये वैसा था, तो ये इसको इतिहास कहते हैं। तो वेदों में कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो कि रामचंद्र को बताने वाला हो, या दशरथ को बताने वाला हो, श्री कृष्ण को बताने वाला हो, या और किसी और को बताने वाला हो। ऐसा कोई इतिहास नहीं है। हाँ, वेदों में इतिहास है, पर वो नित्य इतिहास है। नित्य का मतलब है सदा वही इतिहास रहेगा हर सृष्टि में। वो इतिहास का मतलब ऐसा इतिहास मत समझना कि भूतकाल में जो हुआ है वही इतिहास है। नित्य इतिहास का मतलब है वो सदा रहता, अर्थात वर्तमान काल में भी उसका प्रयोग होगा, तीनों कालों में प्रयोग होगा, ऐसा इतिहास है। उसको नित्य इतिहास कहते हैं। उस अर्थ में आप ले लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भूतकाल वाले इतिहास को आप लोगे तो आपत्ति है, क्योंकि भूतकाल वाले इतिहास को लोगे तो वेद जो है नित्य नहीं माने जाएंगे, या वेद जो है ईश्वरकृत नहीं माने जाएंगे, या ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं माना जाएगा, मनुष्यकृत सिद्ध हो जाएंगे। पर ऐसा वेद नहीं है। इसलिए वेदों में जो भी इतिहास है वो नित्य इतिहास है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। घृताच्या शब्द को समझाने के लिए एक कथा प्रस्तुत की जा रही है। विदेघो ह माथवो अग्निम वैश्वानरम मुखे बभार। विदेघा नामक कोई व्यक्ति, और वो कौन है? माथवः, मथु का पुत्र माथव कहलाता है। और यही माधव जो है मधु बन गया, माधव बन गया। मधु का पुत्र माधव, और विदेह राज्य जो आजकल बोला जाता है ना, विदेह हकार, तो कई बार जो है शास्त्रों में हा को घा हो जाता है और घा को हा हो जाता है। ऐसे धाकु था हो जाता है और थाकु धा हो जाता है। ये व्याकरण की अपनी शैली है। तो यहाँ पर विदेघा को विदेहा भी आप बोल सकते हो, और माधवा को माधवा भी बोल सकते हो। तो कोई विदेह नामक माधव व्यक्ति था, उसने क्या किया है? अग्निम वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानर नामक अग्नि को मुखे बभारा, अपने मुख में धारण कर लिया, अपने मुख में रख करके घूमने लगा। अब कथा है तो कथा के रूप में बोलेंगे ना जी। तो कह रहे हैं विदेह नामक, विदेह राज्य का कोई माधव, मधु का जो पुत्र था, उसने क्या किया है? अग्निम वैश्वानरम, ये जो अग्नि है उसका नाम वैश्वानर भी है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के नरों को आगे ले जाने वाली अग्नि है। अग्नि किसको कहते हैं जी? जो आगे ले जाती है उसको अग्नि कहते हैं। और वैश्वानर का मतलब होता है विश्व भर के समस्त मनुष्यों को आगे ले जाने वाली अग्नि है, उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। तो उस माधव ने उस वैश्वानर नामक अग्नि को मुख में बभारा, धारण कर लिया, उसने अपने मुख में रख लिया उसको। तस्य गौतमो राहुगण ऋषि पुरोहिता आसः। तस्य उस माधव का गौतम गोत्री राहुगण नामक ऋषि पुरोहित के रूप में था। गौतमो राहुगण ऋषि पुरोहिता आसा। तस्य उस माधव का गौतम गोत्री राहुगण नामक ऋषि पुरोहित के रूप में था। अब देखिए यहाँ ऋषि का प्रयोग किया जा रहा है। ऋषि का मतलब विद्वान, वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाला, वेदों को जानने जनाने वाला जो ऋषि है, उस विद्वान को यहाँ ऋषि बोला जा रहा है। तो उस राजा का एक राहुगण नामक गौतम गोत्र वाला ऋषि पुरोहित के रूप में था। तस्मै ह स्म आमंत्र्यमानो न प्रतिशृणोति।
तस्मै, उस माधव नामक राजा को आमंत्र्यमानः, पुकारा जाता हुआ, यानी उसको बुलाया जा रहा है ऋत्विक के द्वारा। गौतम राहुगण नामक जो ऋषि है उस राजा को बुला रहा है, लेकिन बुलाने पर न प्रतिशृणोति स्म, वो उत्तर नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा है। तो वो क्यों बुला रहा है ऋषि? अग्नि तो उसके मुख में है, इसलिए बुला रहा है। अगर वो उसका उत्तर देता है तो अग्नि नीचे आ जाएगी धरती पर, फिर वो याग कर सकता है। उस अग्नि को अपने मुख में रखा हुआ है, तो अब याग कैसे करे ऋषि? उस अग्नि को मुख में रख रखा है, उसने छुपा करके रखा है अग्नि को। राजा ने उस अग्नि को अपने मुख में छिपा करके रखा है, और जब तक वो अग्नि धरती पर आएगी नहीं तब तक याग तो हो नहीं सकता। इसलिए जो गौतम राहुगण नामक ऋषि जो है पुरोहित, वो उस राजा को पुकार रहा है, बुला रहा है। और जब कोई व्यक्ति बुलाया जाता है तो उसका उत्तर देना चाहिए। आप उत्तर नहीं देते हो, उत्तर दो ना, ये इसका तात्पर्य है। अब वो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है जी, उसको बताया जा रहा है आगे। नेत में अग्नि वैश्वानरो मुखात निष्पद्यातई इति। अगर मैं उत्तर दूंगा तो मेरे मुख से अग्नि निकल जाएगी, नीचे गिर जाएगी, इसलिए वो बोल ही नहीं रहा है, उत्तर ही नहीं दे रहा है। वो कहता है नेत में अग्नि वैश्वानरो मुखात निष्पद्यातई इति। अगर मैं बोलूंगा तो वैश्वानर रूपी अग्नि जो है मेरे मुख से नीचे गिर जाएगी, इसलिए वो नहीं बोल रहा है, उत्तर नहीं दे रहा है। जब वो उत्तर नहीं दे रहा है तो अब आगे ऋत्विक क्या कर रहा है उसको 11वें खंड में बोला जा रहा है। तम ऋग्भिः हवयितुम दध्रे। तम, उस राजा को, माधव नामक राजा को, ऋग्भि अनेक ऋचाओं से, हवयितुम दध्रे, उसको बुलाने में लगा हुआ है। और कौन सी ऋचा बोल रहा है? वीति होत्रम त्वा कवे द्युमंतम समिधीमहे अग्ने बृहंत मध्वरे विदेघा इति। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है जी। ये ऋग्वेद का मंत्र है। पांचवें मंडल का 26वें सूक्त का तीसरा मंत्र है ये जो मंत्र है ऋग्वेद के 5वें मंडल के 26वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। वीति होत्रम त्वा कवे द्युमंतम समिधीमहि अग्ने बृहंत मध्वरे विदेघा, ये मंत्र है। तो तम ऋग्भि हवयितुम दद्रे, उस माधव राजा को पुरोहित जो है, राहुगण नामक पुरोहित जो है, इन ऋचाओं से, आगे और भी ऋचा बोलेंगे, इन ऋचाओं से बुलाने लगा। और उसके लिए ऋचा बोलता है वीति होत्रम त्वा कवे द्युमंतम समिधीमहि अग्ने बृहंत मध्वरे विदेघा। ये महत्वपूर्ण ऋचा उसने बोला है। तो कहते हैं वीति होत्रम। वीति होत्रम का अर्थ है बहुत सारे भोग्य पदार्थों को देने वाले, त्वा, तुझको। ये जो अग्निहोत्र है ना, अग्निहोत्र करेंगे तो उसमें जो अग्नि है ना, वो अग्नि बहुत सारे अन्नों को देने वाली है ना। अग्निहोत्र करोगे, याग करोगे, अच्छा अलग अलग याग करोगे, तब जो है उस हवि के माध्यम से ऊपर जाकर के बादलों को बरसाएंगे तो
बरसात अच्छी होगी, बरसात अच्छी होगी तो उत्तम उत्तम अन्न उत्पन्न होगा। तो ये वीति होत्रम का मतलब है उत्तम उत्तम अन्नादि पदार्थों को देने वाले त्वा तुझ अग्नि को। कवे है, कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाला। तो ये जो अग्नि है ये भी बहुत दूर तक देखने वाली है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत दूर तक सोचता है, विचार करता है, परमात्मा को भी कवि कहते हैं क्योंकि वो क्रांतदर्शी होता है, बहुत दूर तक देखता है, बहुत दूर तक विचार करता है। क्यों जी, आप में से कोई है बहुत दूर तक विचार करने वाले? हाँ जी, मेरा बेटा होने वाला है, मैंने उसका नाम रख लिया पहले से। क्यों जी, मेरा एक बेटा होने वाला है और मैंने पहले से ही उसका नाम रख लिया। बहुत दूर तक आप देखते जी, कमाल है। दादी जी बोले हाँ जी, मेरी बेटी मेरे को पोती होने वाली, मैंने उसके लिए कुछ सोना रख लिया। बड़ा दूर तक देख रही है। ये आप लोग जो दूर तक देखते हैं ना, ऐसा देखते हैं। उसके लिए सोना रख देंगे, उसके लिए पैसा रख देंगे, उसके लिए प्लाट लेकर के खरीद के रख लेंगे, उसकी शादी के लिए ये करूँगा वो करूँगी, ऐसा करके बहुत दूर तक देखते हैं आप। बस इससे आगे ज़्यादा नहीं जागते हैं, इसके आगे नहीं देखते हैं आप लोग। जब वो बड़ा होगा तो दुखी रहेगा या सुखी रहेगा, क्लेशित रहेगा या शांत रहेगा, तृप्त रहेगा या अतृप्त रहेगा, इसका जीवन कैसे होगा ये नहीं देखेंगे आप। बस उसके जड़ पदार्थों को इकट्ठा करते रहेंगे, उसके लिए जड़ पदार्थों को इकट्ठा करके रखते जाओ आप। उसको दूर तक देखने का मतलब है कि वो पूरे जीवन में शांत रहे, दुखी ना रहे, संतप्त ना रहे, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु ना बने। उसके संस्कार ऐसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगा, ये नहीं देखते आप दूर तक। अगर देखते हैं तो बस इन जड़ पदार्थों को ही देखते हैं। उसके लिए ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। बहुत हमारी जो दूरी है बहुत समीप रहती है। मुक्ति तक नहीं देखते हम। इसको मुक्त बनाऊंगी या बनाऊंगा ये नहीं देखेंगे आप। इसको मैं मुक्त आत्मा बना दूंगी या मुक्त आत्मा बनाऊंगा ऐसे नहीं देखते। पर परमात्मा तो बहुत दूर तक देखता है हमको। ऋषि लोग भी बहुत दूर तक देखते हैं। तो ये जो अग्नि है ये भी बहुत दूर तक देखने वाली है। तो कहते हैं यहाँ पर कवे, हे क्रांतदर्शिन, ये बहुत दूर तक देखने वाली अग्नि। द्युमंतम, तुम तो दीप्तिमान हो, प्रकाश वाली हो। समिधि मही, मैं तुमको समिधा से प्रज्वलित करना चाहता हूं। मैं संदीप्त करना चाहता हूं, प्रज्वलित करना चाहता हूं, क्योंकि तुम बृहंतम, बहुत महान हो, बहुत श्रेष्ठ हो। ऐसे तुमको अध्वरे, ये जो यज्ञ है हमारा, इस यज्ञ में तुमको स्थापित करना चाहता हूं। विदेघा, हे विदेग, ये राजा तुम कृपा करो, तुम बोलो ना कुछ, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हो। ऐसा राजा को ऋत्विक बोल रहा है। ठीक हो गए जी मंत्र। वीति होत्रम त्वा कवे द्युमंतम समिधि मही अग्ने बृहंत मध्वरे विदेघा। ये विदेघा को संबोधित करके बोला जा रहा है। विदेघा जो है मंत्र का अंतिम पद है। ये संबोधन में, हे विदेघ, वीति होत्रम त्वा, तेरे मुख में जो अग्नि है उसको थोड़ा नीचे तो ले आओ, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। तुम्हारे मुख में जो अग्नि है वो साधारण अग्नि है, वो वीति होत्रम है, अर्थात वो विशिष्ट अन्नों को देने वाली है और क्रांतदर्शी है, कवि है, द्युमंतम है, वो विशेष अग्नि है। बृहंतम, बहुत महान है। अध्वरे, इस यज्ञ रूपी अध्वर में उस अग्नि को मैं स्थापित करना चाहता हूं। तुम कुछ बोलो तो सही, ऐसा राजा से ऋत्विक कहता है।
इतना कहने के बाद भी स न प्रतिशुश्रावा, वो राजा जो है बोल ही नहीं रहा, उत्तर ही नहीं दे रहा, प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहा है। स न प्रतिशुश्रावा, 12वां खंड, उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब प्रत्युत्तर नहीं दिया तो दूसरी ऋचा को बोल रहा है। दूसरी ऋचा क्या है? उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा ब्राजंत ईरते तव ज्योतिषी अर्चयो विदेघा इति। बड़ा अच्छा ये भी मंत्र है, ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है जी। ये छठे मंडल के तीसरे सूक्त का 39वां मंत्र है। मंडल 6 सूक्त 3 और 39वां मंत्र है। उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजंत ईरते तव ज्योतिषी अर्चयो विदेघा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। तो मंत्र का अभिप्राय यह है, उत अग्ने, हे अग्नि तुम निश्चित रूप से शुचयः पवित्र हो। शुचय का अर्थ है पवित्र हो। तव तुम्हारी शुक्रा उज्ज्वल ब्राजंता चमचमाती हुई लपटे हैं, और ईरते वो सब लपटें जो हैं उठने वाली है। तुम एक बार तो आओ, एक बार धरती पे आ जाओ, जिससे सुचया सबको पवित्र करेंगी तुम। तव तुम्हारी जो शुक्रा, जो उज्ज्वल भ्राजंत चमचमाने वाली जो लपटें हैं, वो ईरते वो ऊपर उठने लगेंगी और हवि को ले जाने लगेंगी। तव ज्योतिषी तुम्हारी जो ज्योतियाँ हैं, तुम्हारी जो अलग अलग प्रकाश हैं, काली कराली अलग अलग जो वर्णों वाली जो ज्योतियाँ हैं तुम्हारी, उन्हीं ज्योतियों की अर्चय वो पूजा के योग्य है। वो आपकी जो ज्योतियाँ हैं, अर्चया पूजा करने योग्य ज्योतियाँ हैं। ऐसी अग्नि को ए विदेघ, ए राजन, तुम एक बार मेरे इस ऋचा को सुन करके प्रत्युत्तर तो दो, ऐसा ऋत्विक राजा से कह रहा है। उत अग्ने, अग्ने ये भी संबोधन में है। ये अग्ने, तुम्हारे मुख में स्थित जो अग्नि है वो सुचया सबको पवित्र करने वाली है। तव शुक्रा भ्राजंत ईरते, यदि तुम धरती पर आ जाओगे तो तुम्हारी जो उज्ज्वल चमचमाने वाली अत्यंत शुद्ध जो ज्योतियां हैं वो ऊपर उठने लगेंगी, लपटों के रूप में, ईरते ऊपर उठने लगेंगी। तव ज्योतिषी तुम्हारी जो ज्योतियां हैं, अलग अलग रंगों वाली जो ज्योतियां हैं, वो अर्चया अर्चना करने के योग्य है। इसलिए विदेघ तुम मेरे इस ऋचा को सुन करके प्रत्युत्तर तो दो, ऐसा ऋत्विक राजा से कहता है। सह नैव प्रतिशुश्रावा, तब भी वो बोलता नहीं। दोबारा बोलने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। सह नैव प्रतिशुश्रावा, उसने उत्तर नहीं दिया। प्रतिशुश्रावा का मतलब होता है प्रत्युत्तर नहीं। न एव प्रतिशुश्रावा, प्रत्युत्तर न एव नहीं दिया। जब प्रत्युत्तर नहीं दिया तब वो अगली ऋचा को बोलता है। तम त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वरदृशम देवा आवीतये वह, ऐसा मंत्र है। पूरा तो नहीं बोला है यहाँ पर। तम त्वा घृतस्नवी महे, बस इतना ही बोला है। तम त्वा घृतस्नवी महे, मंत्र का एक टुकड़ा ही बोला है यहाँ पर।
इत्येव अभिव्याहरत, इत्येव अभिव्याहरत, इतना ही मंत्र बोला है, अर्थात इत्येव अभिव्याहरत ऐसा मंत्र बोला। अथ अस्य घृतकीर्तौ अथ अस्य घृतकीर्तौ एव अग्निवैश्वानरो मुखात् उजज्वाल तन्न शशाक धारयितुम्। देखिए, घृतस्नवी महे ऐसा बोला है ना, उसका अर्थ इन्होंने किया है घृतकीर्तौ, घृतकीर्तौ ऐसा अर्थ किया इसका। तो घृतस्नवी महे का अर्थ है कि मूल शब्द इसमें है घृतस्नु, तो घृतस्नु को संबोधन में कहेंगे घृतस्नो, घृतस्नो, ये संधि हो रही है। घृतस्नवी महे में संधि है जी, इसको अलग करेंगे तो घृतस्नो और ई महे ऐसा होता है। घृतस्नो ई महे, इसको मिलाएंगे तो घृतस्नवी महे ऐसा होता है। मधु जी। जी स्वामी जी, इसमें ये संख्या तो मंत्र के है नहीं। छठे मंडल में तीसरा सूक्त में तो कुल ही 7 मंत्र है, इसमें 39वां दे रखा है। अच्छा, ऐसा दिया है क्या? जी, छठे मंडल निकाला आपने? जी, तो 5वें में तो है, 5वां वाला तो ठीक है। वीति होत्रम त्वा कवे त्युमंतम समीपी मही। अब आपको पहले मंत्र से ढूंढना पड़ेगा, ये संख्या गलत दी होगी, 39 संख्या गलत हो सकती है। तो आप एक मंत्र को प्रारंभ से देखते जाइए। अच्छा, तो आपको शायद मिल जाए। जी जी, और फिर बताइए। जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी देख करके बताइए। प्रतिभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मेरे पास एक और पुस्तक है, उसमें 8, 44, 17 दिया हुआ है। 8, 44, 17 जी, अच्छा, मतलब 8वां मंडल। जी जी जी, देखते हैं जी एक बार। ये मिसप्रिंट हो, बहुत कुछ मिसप्रिंट होता रहता है। हाँ जी, नहीं मिला है क्या? 8वां मंडल देखिएगा, 8वें मंडल। अच्छा, ये है। हाँ जी, प्रतिभा जी, 8वें मंडल का कौन सा सूक्त? 44 और 17, 8, 44, 17। 8, 44, 17, अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इस 13वें खंड को दोबारा पढ़ लेंगे कल, और मैं देख के आऊँगा। मैंने इतना ही देखा था, उदग्ने सुचयस्तवा तक ही देखा है, इसके आगे वाला देख नहीं पाया। तो कल मैं देख करके पूरा आपको फिर कल बताऊंगा। जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ये हम शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, इसमें यजुर्वेद का है ये ब्राह्मण, तो इसमें ऋग्वेद के मंत्रों के का अभी देने का क्या कारण होगा? क्यों? क्योंकि यज्ञ में चारों वेदों के मंत्र आएंगे ना। शतपथ ब्राह्मण तो यजुर्वेद का ही है, लेकिन जब याग होता है तो होता जब बोलेगा तो होता ऋग्वेद ही होता है ना, और उद्गाता सामवेद ही होता है, अध्वर्यु यजुर्वेद का होता है, और ब्रह्म चारों वेदों का होता है। तो
तो जब जैसा प्रसंग आएगा तो उस प्रसंग से संबंधित मंत्रों को तो बोलना ही होगा ना याग में। वो मंत्र दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये नवक कांड में ये पशु से जो अभी लिया जाता है वो मुख्य बताया ना, ये दूसरे व्रीहि और जो औषधि आते हैं वो उसको मुख्य नहीं कहा, ये क्या कारण रहेगा? मुख्य क्योंकि घी मुख्य ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, घी मुख्य ऐसा नहीं है। आपने श्रोत सूत्र में पढ़ा है ना कि अगर घी से अगर आहुति देता है तो अलग प्रयोजन से घी से आहुति देता है। ब्रह्मवर्चस की कामना हो तो घी से आहुति दे, और स्वर्ग की कामना हो तो दूध से आहुति दे, ऐसे अलग अलग बताया था वहाँ पर। तो हवि तो अलग अलग है, मुख्य गौण की बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो हवि है पशुओं से आती है, इसलिए उसको बोला है। जी। हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये भी तो हो सकता है कि पशुओं से खेती होती हो, इस संबंध में लिखा हो। ऐसा तो नहीं है। कंचन जी को क्या कहना है? स्वामी जी मंत्र ढूंढा है, 5वें मंडल का 26वां सूक्त और 3रा मंत्र है। बीते होतम त्वाकरे द्वंतम समझी नहीं उन्नति हंतम रखते 5-26-3 है ये। 5 का है क्या? एक मिनट हाँ जी, देखते। 5वां मंडल 26वां सूक्त 3रा मंत्र 26वां सूक्त, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो है 26-3-39 नहीं है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ। 26 5-26 और मंत्र कौन सा? 3रा। तीसरा है। जी ये जी। तो है, ये तो ठीक है। अगला वाला जो अभी हम पढ़ रहे थे ना 12वीं, उसमें 6-3-39 वो नहीं है। नहीं, हम जो मंत्र देख रहे हैं ना, तंत्वा घृतस्नवी महे वाला देखना है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा स्वामी जी, उसकी संख्या नहीं दी हुई, उदगने का जो है ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, उदग्ने सुचय का तो ठीक है ना, उसकी संख्या दी हुई है नीचे। उसकी संख्या तो ठीक है। हाँ जी, तमत्वा घृतस्नवी महे चित्रा, नहीं ये अलग है। देखिए, वीति होत्रम त्वा कवे, ये भी ठीक है, तीसरा मंत्र हो गया। और आपने कौन सा मंत्र बताया जी 26वें सूक्त का? 26-3-39। नहीं नहीं नहीं, कंचन जी। वो फिर वो दूसरा मंत्र था स्वामी, ये 5वें मंडल का 26 का दूसरा मंत्र। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। उसमें जो है चित्रभानो स्वर दृश्यम आ रहा है। तंत्वा घृतस्नी वमहे तो शब्द है, उसके आगे वाला नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, आपने थोड़ा ही देख करके बोला है ना, पूरा मंत्र देखना है। कोई बात नहीं, पीछे दिया है ना। कोई बात नहीं, मैं कल देख करके आपको बताऊंगा जी। मैंने तो यहाँ उदग्ने सुचय तवा तक ही देख पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। 13वें खंड से हम कल फिर दोबारा प्रारंभ करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। सबको नमस्ते जी।